गुरु भगवान को नमन है। गुरु भगवान को कोटि कोटि शुक्राने हैं। सभी देवी देवताओं के, सभी अच्छे बुरे लोगों के और सभी संतों के, सभी महापुरुषों के, और जिन्होंने हमें जीवन में बचपन से लेके आज दिन तक जो कुछ भी सिखाया, सबके बहुत बहुत शुक्राने। हमारा आज का विषय बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। जीवन जीने के कुछ सिद्धांत। तो मनुष्य जीवन एक यात्रा है, नर से नारायण की ओर, जीवत से ईश्वर की ओर, अहंकार से मुक्ति की ओर, भव बंधन से मोक्ष की ओर, और विषय सागर से क्षीर सागर की ओर। हमें मनुष्य जन्म मिलता है इस यात्रा का अंतिम पड़ाव। 84 लाख योनियां काट कर हम आते हैं तो हमें मनुष्य जन्म मिलता है इस यात्रा को पूरा करने के लिए। जब तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं होता, तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। फिर हमें जीवन में बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं। This life is like a university where we keep learning continuously, and life means learning continuously. तो जीवन में हमें बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं। क्या है वो लेसन्स? राग द्वेष से ऊपर उठना, हर समय प्रसन्न रहना, इच्छा अहंकार से मुक्त होना, और इसी तरह के बहुत सारे लेसन्स हैं जो गुरु हमें सिखाना चाहते हैं। तो इस यात्रा को बहुत आसान और बहुत हल्का कर देते हैं अगर जीवन में हमें गुरु मिल जाते हैं। जो हमारी 100 साल की यात्रा है, उसको गुरु 10 साल में ही पूरा करा देते हैं। तो गुरु हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होते हैं। वो ही हमारे जीवन को, जब वो आते हैं हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन को एक राइट अबाउट टर्न दे देते हैं, हमारे जीवन को बदल देते हैं। गुरु हमें जीने की कला सिखाते हैं, भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, और गुरु ने जो सिद्धांत हमें बताए कि कैसे जीवन को जिए, उनको आइए समझते हैं। तो गुब्बारे सी हल्की है जिंदगी, बोझ है तो बस ख्वाहिशों का। गुब्बारे सी हल्की है जिंदगी, बोझ है तो बस ख्वाहिशों का। हम सब की जिंदगी हल्की है बहुत, और बोझ किसका बना रखा है? ख्वाहिशों का, इच्छाओं का। हमें बहुत कुछ चाहिए तो हम कभी भी खुश नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे। पर जो मिला है उसका शुक्राना मानेंगे, उसमें खुश होंगे, तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। पहला सिद्धांत है हमारे जीवन का, सद्गुरु की शरण। हरि की सेवा 100 बरस, गुरु की सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। कितने ऊंचे भाग हमारे, ऐसा सद्गुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली हमको शीतल छाया है। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक, तेरे गुण बेशुमार। अब गुरु हमें युक्ति देते हैं संसार से छूटने की। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे नाव पानी में भी रहती है पर पानी में डूबती नहीं है, ऐसे ही हम संसार में रहें तो, पर संसार हमारे अंदर ना आए। अंदर ना आए मतलब हम उसमें राग द्वेष ना करें, हम उसमें दुखी सुखी ना हो। हमारा ध्यान भगवान की ओर है कि भगवान कराने वाले हैं सब।
तो गुरु हमारे जीवन में राइट अबाउट टर्न कराते हैं। राइट अबाउट टर्न कैसे? हमारा मुख होता है संसार की ओर, गुरु हमारा मुख करते हैं भगवान की ओर। हमारी थिंकिंग होती है नेगेटिव, गुरु करते हैं पॉजिटिव। तो गुरु हमारे एटीट्यूड, हमारे विजन और हमारी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारे एटीट्यूड को चेंज करते हैं कि तुम्हारे देखने का नज़रिया क्या है, तुम जिंदगी को कैसे देखते हो, अपने आप को कैसे देखते हो, लोगों को कैसे देखते हो। तो हमारे एटीट्यूड को गुरु नेगेटिव से पॉजिटिव करा देते हैं। हर चीज़ में भगवत भाव रखो, हर समय भगवान का शुक्राना मानो। फिर गुरु हमारी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे पास संसार की चीज़ों को वैल्यू देते हैं। हम लाइफ में सक्सेसफुल हैं ये किससे जज करते हैं? कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बढ़िया घर है, मेरी अच्छी सैलरी है। इस सब से हम अपने को सक्सेसफुल मानते हैं। तो गुरु हमारे जीवन को राइट अबाउट टर्न देते हैं, हमारे जीवन को ठीक से हमें जीना सिखाते हैं। तो हमारी सोच बदलते हैं, फिर हमारी वैल्यूज़ बदलते हैं कि हमारा वैल्यूज़ सिर्फ संसार ना हो, भगवान हो हमारी वैल्यूज़। फिर हमारे विज़न को बदलते हैं। विज़न क्या है? कि हम सिर्फ लोगों को अच्छा और बुरा करके देखते हैं, अपना और पराया करके देखते हैं। गुरु हमको देखते हैं ना अच्छा है ना बुरा है, ना अपना है पराया है ही भगवान। देयर इज नथिंग बट गॉड। सब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सब कुछ भगवान बन गए। तो गुरु हमें अपना निष्काम प्रेम देकर, अपना आदर्श दिखाकर, हमारी उंगली पकड़कर, जैसे बहुत ऊपर 100 स्टोरी पर कोई खड़ा है और एक छोटा बच्चा नीचे खड़ा है, तो क्या करता है पिता? क्या करता है? वो नीचे जाता है और बच्चे की उंगली पकड़कर ऊपर ले आता है। ऐसे गुरु अपने भगवत भाव में होते हैं, अपने स्वयं में होते हैं, अपनी आत्मा में संतुष्ट होते हैं। पर जब एक बच्चा गुरु के पास आता है, हम एक बच्चा बनकर आते हैं, तो गुरु नीचे उतरते हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें परमात्मा तक ले जाते हैं। गुरु की करुणा है, गुरु का प्रेम है। गुरु का बहुत डिवाइन प्रेम होता है। प्रेम तो सब करते हैं हमसे संसार में, माता पिता भी करते हैं, पति पत्नी भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। पर गुरु का जो प्रेम होता है वो हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमें भगवान से मिलाकर एक करता है, हमें मोह आसक्ति से प्रेम की ओर, भगवत प्रेम की ओर ले जाता है। तो गुरु का जो डिवाइन प्रेम होता है वो बहुत स्पेशल होता है। और हम जब गुरु के पास आ जाते हैं तो वी आर ब्लेस्ड। तो अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जो है वो एक जगह लेक्चर करने जाते हैं। उनके लेक्चर्स में बहुत भीड़ होती थी। तो एक कलाकार होता है, उनका चित्र बना रहा होता है। तो जब उनका लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो चित्र लाकर उनको दिखाता है। इतना सुंदर उसने चित्र बनाया था। तो वो पूछते हैं कि वो लोग, जो आर्टिस्ट था वो पूछता है कि जो आप जब बोल रहे थे तो आपके पीछे जो थे उनको मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा था, वो कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं वो मेरे गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। वो कहते हैं जैसे माइक है मेरे सामने और मैं इस माइक में बोल रहा हूँ, ऐसी वो मेरे गुरु पीछे से मुझे गाइड कर रहे थे और मैं सिर्फ माइक था जो बोल रहा था। सारे लेसन्स
उन्हीं के सिखाए हुए थे, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ था। मैं तो सिर्फ एक माउथ पीस था और मैं बोल रहा था। तो ऐसे ही जीवन में हमें जो कुछ मिला होता है वो सब गुरु सिखाते हैं, गुरु देते हैं। और हमको कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कितनी भी दिक्कत है, कितनी भी परेशानी है, गुरु कहते हैं मैं हूँ ना, भगवान है ना, चिंता क्यों करता है। भगवान का हर विधान मंगल में है, जो होगा अच्छा होगा, नथिंग न्यू अंडर द सन, सब बढ़िया है। तो गुरु हमको बहुत हल्की तरह से जीना सिखा देते हैं। और जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नारद मुनि जो है वो विष्णु लोक में जाया करते थे, वहाँ पे देवताओं की मीटिंग हुआ करती थी। तो जब नारद मुनि उठते थे तो उनके आसन को पोंछा जाता था। तो लोग कहते हैं भाई, नारद मुनि पूछते हैं कि भाई मेरे आसन को पोंछा क्यों जाता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम निगरे हो ना, इसलिए तुम्हारे आसन को पोंछा जाता है। बोले अगर तुम गुरु नहीं बनाओगे तो तुम्हें 84 लाख योनियां काटनी पड़ेंगी। तो बड़े परेशान होते हैं, तो कहते हैं क्या करूं। बोले गुरु बनाओ। बोले किसको गुरु बनाऊं। बोले जो तुम्हें पहला आदमी मिले सुबह उसी को गुरु बना लेना। हमने जब गुरु बना लिए तो उनमें पूरी श्रद्धा करें, कभी अश्रद्धा ना करें, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वो ही डेस्टिन्ड करे हैं गुरु, और हमें सब कुछ उन्हीं से मिलेगा। तो नारद मुनि जब नीचे जाते हैं धरती पर, तो सुबह उठते हैं, सबसे पहले उन्हें एक मछुआरा मिलता है। बोले अरे इससे कैसे गुरु बनाऊं, ये तो मछुआरा है। फिर विष्णु लोग जाते हैं, तो विष्णु जी पूछते हैं गुरु बना लिए। बोले नहीं, मुझे तो एक मछुआरा मिला था, मछुआरे को कैसे मैं बना लूँ। बोले नहीं, उसी को गुरु बनाओ। उनके पाँव पड़ते हैं और उनको गुरु बना लेते हैं। और फिर उनसे कहते हैं कि विष्णु भगवान कहते हैं तुम्हें 84 लाख काटनी पड़ेगी, तो क्या करूं। तो मछुआरा जो है उनके कुछ कान में कह देता है और वो चले जाते हैं विष्णु लोग। और फिर विष्णु जी से कहते हैं कि जो आप कहते हैं कि 84 लाख काटनी पड़ेगी, वो 84 लाख मुझे दिखाइए भी तो। बोले कैसे अब दिखाऊं। बोले चित्र बना के दिखा दीजिए। तो विष्णु भगवान जो है चित्र बना के उन्हें दिखा देते हैं। अब नारद मुनि जो है उस पर लोटपोट हो जाते हैं और कहते हैं मैंने 84 लाख काट ली। तो कहते हैं ये तुम्हें किसने बताया युक्ति। बोले ये युक्ति मुझे गुरु ने बताई। तो ऐसे ही युक्त न छूटे, जोड़ न छूटे, युक्त छूटे संसार। गुरु हमें छोटी छोटी युक्तियाँ बताते हैं जिससे हम बहुत आसानी से छूटते चले जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है हमारा भगवत प्रेम। गुरु हमारा भगवान से प्रेम कराते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। तो गुरु की बलिहारी हम कब करते हैं, जब वो हमें गोविंद से मिला देते हैं, भगवान से मिलाकर एक कर देते हैं। तो गुरु कहते हैं कि सबसे पहले भगवान से संबंध बनाइए। हमने संसार में सबसे संबंध बनाया, पर क्या क्या हमने भगवान से संबंध बनाया। गुरु भगवान हमको बताते हैं मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जितने भी संबंध है संसार के वो सब सेवा के लिए है। मानिए हमारे 800 जन्म हुए, 1000 जन्म हुए, तो दीपक चोपड़ा कहता है कि इफ यू हैव 800 lives, then this life is just like a flash। ये जो आपकी जिंदगी है ये एक फ्लैश की तरह से आएगी और चली जाएगी, पर उन 800 जिंदगियों में जो कांस्टेंट है वो परमात्मा है। वो ही भगवान इस संसार के मालिक हैं। हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा होनापन उन्हीं से है।
हमारी जिंदगी को चलाने वाले, हमारा अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस उन्हीं से है। वही पूरी दुनिया को चलाते हैं और सब कुछ करने वाले वही हैं। तो गुरु बार बार कहते हैं कि हर चीज में भगवान को आगे रखो। किसने कराया? भगवान ने कराया। किसकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से। जब मेघनाथ को मारने लक्ष्मण जी चले तो उन्होंने राम जी को प्रणाम नहीं करा और मेघनाथ को मारने चले गए, हार गए। फिर दोबारा गए, पहले राम जी को प्रणाम किया, तब गए तो जीत गए। ऐसे ही हमेशा भगवान को आगे रखें, गुरु को आगे रखें, और अहंकार आने में देर नहीं लगती। तो भगवान से संबंध बनाए, पुत्र का संबंध बनाए, माता पिता का संबंध बनाए, दोस्त का संबंध बनाए, कोई भी संबंध बनाए, और हमेशा उनकी प्रेजेंस को अपने साथ फील करते रहें कि भगवान मेरे साथ है। गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। जब भगवान है तो मैं क्यों कमजोर हूं, मैं क्यों परेशान हूं? हर मुश्किल का रास्ता भगवान जरूर दिखाते हैं। आपने देखा लाइफ में इतने स्ट्रगल्स आए, इतनी प्रॉब्लम्स आई, पर आप सबसे गुजर गए। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। तो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, हम भगवान के ही हैं, हम भगवान के ही संसार में रहते हैं। जो भी शुभ कर्म करते हैं भगवान का ही करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो सब कुछ यहाँ भगवान का ही है। तो हमारी दृष्टि में ये रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान का ही है, तो उनसे संबंध बनाएं। अब जैसे देखिए, हमें सबसे प्यारा कौन होता है? माता पिता को सबसे प्यारा अपना बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना है। जब लड़की की शादी होती है तो वो पहले तो मैके में रहती है, वो तो उसका अपनापन माता पिता से होता है। पर जैसी शादी होती है तो उसका संबंध पति से हो जाता है और उसका अपनापन पति से हो जाता है। जैसे ही उसका पति से अपनापन होता है तो अब उसका संबंध मैके से छूट जाता है। छूट जाता है मतलब वो अपनापन नहीं रहता मैके में, जो अब ससुराल में हो जाता है। आप सब अनुभव होगा आपको कि अब मेरा घर वो है। तो ऐसे ही जब हम भगवान से संबंध बना लेते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो परमात्मा हमारी ससुराल हो जाते हैं और संसार हमारा मायका हो जाता है। माया, संसार क्या है? माया। तो ये मायका हो जाता है। तो वास्तव में हमारा अपनापन भगवान से ही है। भगवान से अपनापन करें, बार बार करें, बार बार कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। दिन में लाखों बार कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जब हम भगवान से संबंध बनाते हैं, देखिए भगवान तो सभी को प्रेम करते हैं, पर जब हम संबंध बनाते हैं तो उनका विशेष ध्यान हमारी तरफ हो जाता है। पानी सब जगह है, पर जहाँ से जल खोदा जाता है, जहाँ से पानी खोदा जाता है, वहीं से प्यास बुझती है। ऐसे ही जब संबंध भगवान से बनाते हैं तभी हमारा उनसे प्रेम होता है। अब देखिए, ऐसे समझिए आप एक प्लेन में जा रहे हैं और प्लेन में उसने अनाउंस कर दिया, पायलट ने, कि प्लेन क्रैश होने वाला है। तो आप किसको याद करेंगे? आप किसको याद करेंगे? जो आपका सबसे नियर एंड डियर वन होगा, जिससे आपका संबंध होगा। ठीक बात? तो अगर हमने संबंध भगवान से बनाया होगा, वो हमारे नियर एंड डियर वन होंगे सबसे ज़्यादा, तो हम इस जीवन की बाजी जीत गए।
और अगर हमने उनसे संबंध नहीं बनाया होगा तो हम जीवन की बाजी हार गए। भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि मनुष्य उसी चक्र में घूमता रहता है, बार बार वो उसी परिवार में आता है, 84 के चक्र में घूमता रहता है। उसी परिवार में हम जन्म लेते हैं, कभी पति बनते हैं, कभी बेटा बनते हैं, कभी माता पिता बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। तो गुरु हमको कहते हैं कि तुम सबसे नियर एंड डियर तुम्हारे भगवान होने चाहिए, और जो ये संबंधी मिले हैं इनकी खूब सेवा करो। सबसे हमारा सेवा का संबंध है, प्रेम का संबंध है, पर अपनेपन का संबंध खास भगवान से ही है। तो जीवन में सबसे पहले सुबह उठें तो भगवान को याद करें, सोएं तो भगवान को याद करें, और हर पल के अंत में भगवान को याद करें। जीवन भर याद करेंगे तभी अंत में भगवान याद आएंगे, नहीं तो भगवान याद आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिनको हमने अपना माना होगा वही याद आएंगे। अब भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त का योगक्षेम वहन करता हूं। गीता का 9:22 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं मैं अपने समर्पित भक्तों का योगक्षेम मैं खुद वहन करता हूँ। जैसे जुगलदास बाबा जी का दृष्टांत है कि वो संतों की सेवा में रहते थे और अपना भजन करते रहते थे। तो बहुत संतों की कभी कभी टोली आ जाती थी, तो एक बार उनके ऊपर 2,500 रुपये का कर्ज हो जाता है। बहुत साल पुरानी बात है, इस समय समझ लीजिए 25 लाख। तो अब सोचते हैं कर्जा कैसे पूरा होगा, थोड़े चिंतित होते हैं। तभी एक वो आता है साधक और कहता है कि सेठ आए हुए हैं और उन्होंने वो श्रृंगार वट में ठहरे हैं और उन्होंने आपके लिए 2,500 रुपये भिजवाए। तो जुगलदास बाबा जी को बड़ी राहत मिलती है, कहते हैं सब कराने वाले भगवान ने, देखो उन्होंने कैसे भेज दिया। तो कहते हैं मैं सेठ जी से मिल सकता हूँ? बोले नहीं, वो शाम को मिलेंगे आपसे। शाम तक वेट करते हैं जुगलदास बाबा जी, पर वो नहीं आते। तो वो कहते हैं चलिए मैं ही चलता हूँ श्रृंगार वट, उनसे मिलाता हूँ, उनका धन्यवाद अदा कर देता हूँ। तो मिलने जाते हैं तो वो वहाँ होते ही नहीं है। तो कहते हैं जरूर मेरे कन्हैया की कृपा थी, मेरे गोपाल की कृपा थी। तो भगवान अपने समर्पित भक्तों का योगक्षेम वहन करते, उनका योगक्षेम वो उठाते। अब जुगलदास बाबा जी की ही जीवन की कहानी है कि उन्हें एक बहुत बड़ा भंडारा करना था, तो बस लकड़ियाँ नहीं आई थी और लकड़ी टाल वाले का बहुत उधार हो गया था। तो लकड़ियाँ कैसे आए, वो मना कर दिया उसने। तभी चौराहे पर एक लकड़ी वाला जा रहा होता है, गधे पे लकड़ियाँ बहुत लदी होती हैं। तो पुलिस वाला उसको रोकता है, कहता है लगता है लकड़ियाँ चोरी की हैं। तो कहता है नहीं चोरी की नहीं है, जुगलदास बाबा की। तो जुगलदास बाबा के पुलिस वाला कहता है चलो जुगलदास बाबा के पास चलो। जुगलदास बाबा के पास पहुंचते हैं तो जुगलदास बाबा से पूछते हैं कि लकड़ियाँ आपने मंगवाई? तो सोचते हैं देखो लकड़ियाँ ही कम थी, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था। तो वो तो उनसे कोई कान में कहता है कह दो हाँ मैंने ही मंगवाई थी, कह देते हाँ मैंने ही मंगवाई थी। तो पुलिस वाला चला जाता है। तो फिर वो उस जो लड़का लेकर आया था लकड़ी उससे पूछते हैं कि कितने की हुई ये लकड़ी? तो कहता है बाबा ये लकड़ियाँ चोरी की थी और आपने मुझे चोरी से बचा लिया, इसी का शुक्राना है, इनका कोई पैसा नहीं है। थोड़ी दूर वो लोग जाते हैं, थोड़ी दूर जाता है वो लकड़ी वाला, देखते हैं बाबा कि वो गायब हो गया। तो बोले कौन था? बोले स्वयं भगवान आए थे। तो भगवान अपने भक्तों का योगक्षेम हर समय वाहन करते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास में ही भगवान का वास है।
तो क्या हमें भगवान पर विश्वास है कि भगवान सब कराएंगे? डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपनी पूरी मेहनत करें, चिंता ना करें, भगवान पर छोड़ दें। आई हैव डन माई बेस्ट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आगे भगवान के हाथ है, वो सब कराएंगे। तीसरा सिद्धांत है नाम जप। नाम जप की महिमा। कलयुग नाम अधारा, जपत जपत नर उतरई पारा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरंथा। कलयुग में केवल नाम ही मनुष्य को मुक्त कर सकता है। हर युग का एक साधन होता है। जैसे सतयुग का साधन था ध्यान, त्रेता का साधन था यज्ञ और द्वापर का साधन था मूर्ति पूजा। इसी प्रकार कलयुग का साधन है हरे नाम, भगवान का नाम, नाम जप। क्योंकि कलयुग में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना मुश्किल है कि अगर आप भगवान का नाम लेते रहते हैं, आप खाली राम 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 करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 करते रहते हैं और याद करते रहते हैं भगवान को, तो उसी से आपके जो एक्स्ट्रा थॉट्स हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, वो सब कट जाते हैं और आपके जो पुराने संस्कार हैं वो सब मिट जाते हैं। आपका भाव शुद्ध हो जाता है, आपको भगवान की स्मृति हर समय बनी रहती है, आपके पाप कट जाते हैं। जब भागवत में वो नरकों का वर्णन करते हैं तो शुकदेव मुनि से राजा परीक्षित पूछते हैं कि मनुष्य को नरकों को ना भोगना पड़े और उससे छूट जाए, पश्चाताप ना करना पड़े, कोई तरीका है? उन्होंने कहा है। बोले क्या? तो वो उनको अजामिल का दृष्टांत सुनाते हैं। अजामिल ने एक ही जीवन में 3 जीवन जिए। पहले जीवन में तो बहुत महात्मा था, दूसरे जीवन में वैश्या का संग करने से वो महान पापी हो गया। पहले अच्छा आदमी था, भगवान की कृपा थी उस पर वो खराब आदमी बन गया संग से। तो हमेशा अपने संग को याद रखें कि एज द कंपनी सो द कलर। तो हमेशा अच्छे लोगों का, भक्तों का, भगवान से प्रेम करने वालों का संग करें, अपनी कंपनी का हमेशा ध्यान रखें। तो अजामिल जो था दुरात्मा बन गया। तो जब उसका शरीर शांत हुआ तो उसने अपने छोटे बेटे को पुकारा, उसका नाम था नारायण, नारायण नारायण नारायण। तो उसको 3 तो यमदूत आए लेने। क्यों? क्योंकि वो पापी था। पर 4 विष्णुदूत आए लेने उसको, क्योंकि भगवान की उस पर कृपा थी और उसने भगवान का नाम लिया था। उसने क्या पुकारा था? नारायण नारायण नारायण, 4 बार बोला था ना। तो दोनों में वार्तालाप हुआ, विष्णुदूतों में और यमदूतों में। यमदूत कहते हैं भाई ये तो हमें यमराज ने भेजा है, आप लोग जाओ। तो कहते हैं अरे हमें तो विष्णु भगवान ने भेजा है। तो उन्होंने कहा तुम धर्म का सिद्धांत जानते हो? तो पूछते हैं कि क्या धर्म का सिद्धांत है? बोले जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। तो इसने भगवान का नाम लिया है और वो उसको मार पीट के भगा देते हैं यमदूतों को, विष्णु भगवान के दूत। अब ये लोग पहुंचते हैं यमराज के पास, जो यमदूत होते हैं, और कहते हैं भाई आपके यहाँ कितने मालिक हैं? तो यमराज कहते हैं मैं ही मालिक हूँ। बोले वो तो वहाँ पर तो 4 उनको बचाने वाले भी आ गए, आपने उसको लाने के लिए भेजा था। बोले तुमने देखा होगा वो कैसे वस्त्र पहने थे? बोले पीले वस्त्र पहने थे, ऐसे थे ऐसे। अरे बोले वो तो भगवान के पार्षद थे, तुम तो भाग्यशाली हो कि तुमने उनके दर्शन कर लिए। फिर वो उनको बताते हैं तो कहते हैं नहीं, अगर तुम्हें कोई माला करता हुआ, भगवान का नाम लेता हुआ मिले तो उसके पास भी मत जाना। तो कितने शुक्राने गुरु के, उन्होंने हमें माला दी, उन्होंने हमें कन्हैया दिए और उन्होंने हमें भगवान का नाम दिया। तो अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो यमदूत आपके पास नहीं आएंगे। फिर एक बार ऐसा होता है
कि अकबर और बीरबल, जो सभी आपने कहानियाँ सुनी अकबर बीरबल की, तो अकबर और बीरबल जा रहे थे तो एक आदमी जो है ब्राह्मण भीख मांग रहा था। तो अकबर पूछते हैं बीरबल से कि ये ब्राह्मण होकर भीख क्यों मांग रहा है? बोले इसके घर में कुछ खाने को नहीं, क्या करे? तो बोले इसको तुम सुधार सकते हो? बोले हाँ जी, 3 महीने का टाइम दीजिए मुझे। वो उसके पास जाते हैं, उस ब्राह्मण के पास, और कहते हैं तुम भीख क्यों मांग रहे हो? बोले घर में बच्चे भूखे हैं, खाने को नहीं, क्या करूं? कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम 4 बजे से 6 बजे तक, रोज सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मेरे लिए नाम जप करो और मैं तुम्हारे घर 1 मोहर रोज भिजवा दूंगा। कहते हैं ठीक है। खुश हो जाता है ब्राह्मण, उसके घर रोज 1 मोहर आ जाती है और वो उस राजा के लिए नाम जप करता है। 1 महीने में उसके पास 30 मोहरें हो जाती हैं। अब उसके घर में कोई दरिद्रता नहीं रहती है, तो सोचता है जब मैं राजा के लिए नाम जप कर रहा हूँ तो मेरी गरीबी दूर हो गई, और अगर मैं भगवान के लिए नाम जप करूँ तो क्या होगा? अगर वो मालिक खुश हो गया तो फिर मेरे पास क्या कमी रह जाएगी? तो उनसे बीरबल जब मोहर देने आते हैं तो कहता है कि आज से मैं आपके लिए, राजा साहब के लिए नाम जप नहीं करूँगा, मैं भगवान के लिए नाम जप करूँगा, उनसे प्रेम बढ़ाने के लिए नाम जप करूँगा। वो कहते हैं ठीक है। मोहरें आना बंद हो जाती हैं और वो भगवान के लिए नाम जप करने लगता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, निष्काम है, उसके मन में शांति बढ़ने लगती है, भगवान से प्रेम बढ़ने लगता है। एक दिन पत्नी से कहता है, उसकी पत्नी बहुत साध्वी थी, कहता है कि क्या मैं घर का त्याग कर सकता हूँ? तुम्हारे पास काफ़ी धन है। तो वो हामी भर देती है। अब वो जाकर कुटिया में, गुफा में नाम जप करने लगता है। थोड़े दिन बाद शहर में आता है तो राजा साहब सुनते हैं कि बड़े महात्मा आए हुए हैं और बहुत लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। तो राजा साहब भी मिलने जाते हैं। अकबर सब संतों से मिलने जाता था, तो अकबर भी मिलने आते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो वो जो महात्मा जी थे वो क्या कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो बीरबल पूछता है आपने इन्हें पहचाना? बोले नहीं। बोले ये वो ही ब्राह्मण है जो भीख मांग रहा था। आज 3 महीने बाद आप इसकी स्थिति देखिए। बोले कैसे हुआ ये? बोले नाम जप से। तो जब आप नाम भगवान का लेते रहते हैं तो आपके बॉडी के हर सेल में नाम समा जाता है, आपकी घर की ईंट ईंट में नाम समा जाता है, आपका पूरा घर शुद्ध हो जाता है। पूरे घर का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, भजन से, नाम से बदल जाता है। आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, सब कुछ आपका चेंज हो जाता है। राम जपत राम ही हो जाए। आप जिसका नाम लेते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उसी का रूप हो जाते हैं। राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हीं का नाम लेती थी, तो जब वो शीशे में देखती थी तो उन्हें कृष्ण दिखाई पड़ते थे, राधा नहीं दिखाई पड़ती थी। इतना उनका प्रेम था। तो नाम की इतनी महिमा है। चौथा हमारा सिद्धांत है व्यवहार शुद्धि। गुरु कहते हैं जब बहुत अच्छा है, भगवान से प्रेम बहुत अच्छा है, पर साथ में तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि व्यवहार हमारा अच्छा नहीं होता तो कोई हमें पसंद नहीं करता, क्योंकि लोग तो आपका व्यवहार देखते हैं ना। हर एक कोई आपका व्यवहार देखता है कि इसका व्यवहार कैसा है। तो गुरु कहते हैं 3 चीज़ें, लुइस से भी कहती है 3 चीज़ें हमारे व्यवहार को खराब करती हैं: गिल्ट, क्रिटिसिज्म एंड रिजेंटमेंट। क्रिटिसिज्म है दूसरों की भलाई बुलाई करना, रिजेंटमेंट है द्वेष करना। तो गुरु ने अभी सब बताया था, गुरु भगवान ने किसी से द्वेष नहीं कर, है ही भगवान। लेट गो करें। कोई अगर हमको बुरी तरह भी करता है, हमारा नुकसान भी कर देता है, हमसे ज़्यादा फ़ायदा भी ले जाता है, कोई बात नहीं, लेट गो करिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट।
भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। हो सकता है उसका कुछ हिसाब किताब हो हमारे से, ले गया, कोई बात नहीं। हमेशा भगवान से प्रार्थना करिए, मेरा धन भगवान के लिए खर्च हो, सेवा में खर्च हो, संतों के लिए खर्च हो। मेरा धन जो भगवान ने दिया है वो डॉक्टरों में और वकीलों में और बैंक का ब्याज चुकाने में ना जाए। तो यही अपना संकल्प करिए कि मेरा धन सेवा में खर्च हो। हमेशा अच्छा भाव रखिए, तो किसी की भलाई बुराई ना करें, किसी से द्वेष ना करें, और अगर कोई गलती हो जाती है, गिल्ट, तो उसको भगवान के आगे हाथ जोड़कर कि भगवान मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और आगे उस गलती को रिपीट नहीं करें। अगर हम सच्चे भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान हमारी गलती माफ़ कर देते हैं, पर हमें आगे उसको रिपीट नहीं करना है। अगर माफ़ी भी मांगते रहेंगे और रिपीट भी करते रहेंगे तो हमारी गलती कभी सुधरेगी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ पहले मुझे एक अच्छा इंसान बना दीजिए। तो हम पहले एक अच्छे इंसान तो बने, जो सबके लिए प्रेम का भाव रखता है, सबके लिए शुद्ध भाव रखता है, जिसके दिल में सिर्फ सबके लिए प्रेम है। हैव अ बिग हार्ट, दैट विच इज मोस्ट नीडेड इज अ लविंग हार्ट। लुइस हे कहती है, देयर इज सो मच लव इन एवरीबॉडीज हार्ट then that you can embrace the whole world. Have a loving heart. ये सारा संसार भगवान की फैमिली है। सबके लिए प्रेम का भाव रखिए, सबके लिए शुद्ध भाव रखिए। वासुदेव कुटुंबकम, ये संसार भगवान का परिवार है, वासुदेव का परिवार है। हम सब एक हैं। वी आर ऑल वन फैमिली। हर एक के लिए, खाली 2 बच्चे नहीं है, 2x2 की मेरी फैमिली नहीं है। मेरी फैमिली बहुत बड़ी। हमारी फैमिली 2x2 की है? बताइए, हमारी फैमिली 2x2 की है? नहीं, हमारी फैमिली कितनी बड़ी है? वासुदेव कुटुंबकम। हमारा पूरा संसार हमारा परिवार, हम सब भगवान के बच्चे, हम सब गुरु के बच्चे। तो हम अपनी सोच बदलें कि हमारी क्या सोच है कि वासुदेव कुटुंबकम है या बस ये मेरी फैमिली, मैं और मेरा परिवार। हम इतना ही सोच पाते हैं। तो गुरु हमको बहुत बड़ा दिल बनाते हैं, बहुत बड़ी दृष्टि देते हैं, बहुत सुंदर भाव देते हैं। फिर गुरु कहते हैं, मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दो, कि सबके लिए शुद्ध भाव रखो। फिर हमारी कुछ आदतें हैं जो सुधरनी चाहिए। जैसे गुरु कहते हैं, थॉट्स लीड्स टू एक्शंस, एक्शंस लीड्स टू हैबिट, हैबिट्स लीड्स टू कैरेक्टर एंड कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी। अब 6 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, ये एक बुक है। तो उसमें वो ऑथर कहता है कि कुछ हैबिट्स जो हम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं, कि सुबह उठकर साइलेंस रखो। सुबह हम उठते हैं तो हमारा माइंड बस सोचना शुरू कर देता है, अब ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बोले नहीं, थोड़ी देर बैठो, भगवान का शुक्राना मानो, मेडिटेट करो। या अगर आप 5:30 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठिए, या 4:45, 5:30 उठते हैं, 5:15 उठिए। 15 मिनट तो दीजिए अपने साथ बैठने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, शुक्राना मानने के लिए। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ सुबह उठते हैं तो पहले नाम जप करते हैं। कुछ समय सबसे अलग एकांत में ज़रूर बिताना चाहिए, अपने साथ बैठना चाहिए, भगवान के साथ बैठना चाहिए। भगवान के साथ बैठिए, उनसे संबंध बनाइए, उनसे प्रेम बढ़ाइए। फिर दूसरा वो कहता है अफर्मेशन। पहला तो है साइलेंस, सिट इन साइलेंस, चैंट गॉड्स नेम और मेडिटेट। फिर दूसरा है अफर्मेशन, राइट डाउन योर गोल्स। मैं ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ, हम उसको लिखें। चाहते क्या है ज़िंदगी से, हम कभी सोचते ही नहीं।
व्हाट डू आई वॉन्ट इन लाइफ? कभी सोचा हमने? बस जिंदगी जिए जा रहे हैं। जिंदगी, हम पहले 10 साल के थे, अब 20 के, अब 30 के, फिर 40 के, जिंदगी बीतती जा रही, अब 60 के, फिर एक दिन अंत का दिन आ जाएगा। पर मेरा गोल क्या है? किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? मैं क्या चाहता हूँ जिंदगी में? अपने से पूछें, आस्क योरसेल्फ। फिर अपने गोल को लिखें कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। आपसे मेरा प्रेम बढ़े। मैं सब में भगवान देखूं, सबका शुक्राना मानूं। कुछ हम व्यवहारिक एफर्मेशंस भी कर सकते हैं। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। सब कुछ अच्छा है मेरी जिंदगी में। आई रेडिएट लव, पीस एंड जॉय। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव परफेक्ट हेल्थ। With the help of God, I can do everything. ये कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। God has given me everything. I am so thankful to God. कितनी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी लाइफ तो कितनी अच्छी है। तो हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन करें। फिर तीसरा है विजुअलाइजेशन। हम हमेशा अच्छा विजुअलाइज करें। कभी मत सोचिए लाइफ इज़ वेरी टफ, कैसे ज़िंदगी जीऊँगा, बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। कभी मत सोचिए, चलिए ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ। फिर कहा कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो हमको हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स देती है, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। हमको कभी डिप्रेशन नहीं होता, वी नेवर फील नेगेटिव एंड वी आर फुल ऑफ लाइफ। हमारा सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हमको एनर्जेटिक फील करते हैं। फिर बताया कि 5th हैबिट है रीडिंग। रीडिंग मेक इट अ मैन। ऑलवेज कीप रीडिंग समथिंग। चाहे एक पेज पढ़िए, चाहे एक पैराग्राफ पढ़िए, पर पढ़ते रहिए। फिर है 6th राइटिंग। हम पढ़ते तो बहुत हैं, लिखते कुछ नहीं है। अपनी डायरी बनाइए और जो आपने पढ़ा है, जो गुरु से सुना है, उसको लिखिए। चाहे एक पॉइंट लिखिए। पहले मैंने शुरू करा था न्यू ईयर से, थोड़े दिन लिखा, फिर वो छूट गए। तो आज से फिर से हम प्रॉमिस करते हैं कि फिर से लिखना शुरू करेंगे। तो लिखने की आदत डालिए। जो आप पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, उसको ज़रूर लिखिए। तो ये है व्यवहार शुद्धि। फिर है यज्ञार्थ जीवन। हमारे जीवन में यज्ञ होना चाहिए। अब भगवान ने गीता में कहा, मैंने ये संसार जो है विष्णु अर्थ यज्ञ बनाया है। संसार क्या है? विष्णु अर्थ यज्ञ। देना रूप क्रिया ही यज्ञ है। यज्ञ क्या है? देना रूप क्रिया ही यज्ञ है। अब भगवान ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ 7 प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम्हें, जो तुम सबकी सेवा करोगे तो भगवान तुमको देगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तुम दूसरों को दोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों को स्माइल दोगे, तो तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। वॉट यू गिव यू गेट बैक। लाइफ इज वेरी सिंपल। वॉट यू गिव यू गेट बैक। इफ यू गिव क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट, इट कम्स बैक टू यू। आप शुद्ध भाव देते हैं, आप शुक्राना मानते हैं, आप भगवान का भगवत भाव रखते हैं, तो वही लौटकर आपको मिलता है। फिर भगवान ने कहा, यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं को द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोरी है। अम्मा जी इसको बहुत कहते थे कि भगवान ने तुमको इतना दिया है। देखिए, भगवान ने हमको दिया है, तो आजकल क्या वो है सिस्टम कि हम फॉरेन ट्रिप लगा देते हैं, हम बाहर घूमने चले जाते हैं, हम बड़ी सी गाड़ी खरीद लेते हैं। तो गुरु कहते हैं तुमने जीवन में यज्ञ किया, इतनी विधवाएं हैं, इतनी गौशालाएं हैं,
इतने लोग अनाथ आश्रम हैं, तुमने उनमें कुछ दिया? तुमने सेवा करी? तुमने यज्ञ किया जीवन में? मनुष्य सोच ही नहीं पाता है। फेसबुक और निकल आई है, लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, वो जाएंगे कहीं घूमने और फेसबुक पे फोटो डाल देंगे। तो गुरु ने बताया कि नहीं, तुम यज्ञ करो जीवन में। देना रूप क्रिया ही यज्ञ है, सबके लिए दो। तो फिर जब तुम दोगे तो लौट कर तुमको तभी तो मिलेगा। अब हम बैंक में जाएं और कहें हमें 1 लाख रुपया आए, तो कहेंगे आपका अकाउंट है? कहेंगे ना आपका अकाउंट है? हमारा कौन सा अकाउंट है? हमने भगवान के पास कौन सा अकाउंट खुलवाया? हमारा अकाउंट कब खुलेगा? जब हम देंगे प्रकृति में, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरा जीवन देने के लिए। जो भी आपको मिले, गुरु भगवान क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं? कि मेरा जीवन सिर्फ देने के लिए। जो मुझे मिला है सबको दो। हमारे यहाँ से जितने हॉकर्स जाते हैं, सब्जी वाला या कोई भी कुछ भी बेचता हुआ, तो गुरु भगवान सबको, बच्चों को दौड़ाते हैं, उससे कुछ ले लो, उसकी बोनी करा दो। और उनको लगता है कि किसी की बोनी नहीं हुई, कोई गरीब है तो कहते हैं उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये दे दो। जो भी गरीब है, कोई दिक्कत में है, उसको हेल्प करो। हैव अ बिग हार्ट, थिंक ऑफ अदर्स। सबके लिए सोचो, सबको देने का भाव रखो। गुरु कहते हैं नहीं दे सकते कोई बात नहीं, देने का भाव तो रखो। भगवान से प्रे तो करो कि मेरा जीवन सर्वभूत हिते रता हो, मेरा जीवन सबके लिए हो, मैं सबको दे पाऊं, मैं सबको हेल्प कर पाऊं। एक बार माता यशोदा जो है वो कृष्ण भगवान ने बहुत शैतानी करी थी, तो माता यशोदा उनके पीछे भाग रही थी, वो लेकर, छड़ी लेकर। वो वृंदावन की गलियों में भाग रहे हैं और माता यशोदा उनके पीछे 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 पीछे। तो वो एक कुम्हार, एक वो होता है घड़ा बेचने वाला, उसके घर में घुस जाते हैं, घड़ा बनाने वाला। और उससे कहते हैं मैया जो है ना मेरे पीछे पीछे भाग रही है, मुझे छिपा दे। तो वो उनको घड़े के नीचे छिपा देता है। फिर मैया आती है भागी भागी, पूछते हैं कन्हैया आया? कहते हैं आया तो था पर चला गया। फिर वो भगवान उससे कहते हैं निकालो। बोलता है ऐसे नहीं निकालूंगा। बोले कैसे निकालोगे? बोले पहले वादा करो कि तुम मेरी 84 काटोगे। तो वो कहता है, भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर कहता है अब तो निकालो। कहता है नहीं, मेरे पूरे परिवार की भी 84 काटो। तो भगवान कहते हैं काटी, अब तो निकालो। कहता है नहीं। बोले अब क्या चाहिए? बोले जो मेरे बैल हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, उनकी भी 84 काटो। भगवान कहते हैं ठीक है, उनकी भी कटी। बोले अब तो निकालो। बोले नहीं। बोले अब क्या चाहिए? बोले पूरे गांव की 84 काटो। तो कहते हैं कि अब तो निकालो। तो कहता है नहीं, जो लोग मेरा ये संवाद दृष्टांत सुन रहे हैं और जो सुना रहे हैं, उनकी भी 84 काटो। तो भगवान कहते हैं ठीक है तथास्तु। और फिर भगवान उस घड़े से बाहर वो निकाल देता है। तो भगवान को के पैर छूता है, चरणामृत पीता है और गले लगा के इतना रोता है कि भगवान में ही विलीन हो जाता है। अब आप देखिए उसका दिल कितना बड़ा था कुम्हार का। वो ये नहीं कहता मेरी 84 कटे, वो सबकी 84 काट देता। उसकी सोच कितनी बड़ी थी। उसका जीवन यज्ञार्थ था। हमारा जीवन कैसा होता है? तो गुरु कहते हैं थिंक ऑफ एवरीवन, डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ ओनली। गुरु कहते हैं सबको दो, सबके लिए जियो। फिर 6th पॉइंट है सहनशीलता। हमारे जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल? कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल? कभी हमारा प्रेम होगा अगर हम एक दूसरे के
गलतियां देखते रहेंगे, फॉल्ट्स देखते रहेंगे, कमियां देखते रहेंगे। तो गुरु भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो काम और क्रोध के वेग को सह जाता है वो मोक्ष के योग होता है। तो तुम काम और क्रोध के वेग को सह जाओ। कोई क्रोध कर रहा है, तुम चुप हो जाओ। कोई कुछ कह रहा है, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, तुम फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दो। बड़ा दिल रखो, सह जाओ। सहने से तुम्हारे कितने पाप कट जाते हैं। जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं उनमें भी सहन करिए। जैसे एक हमारे हाथ में एक चाय का प्याला है और हमको धक्का लगा तो चाय गिर गई। तो किसी ने पूछा कि भाई चाय क्यों गिर गई? बोले धक्का लगा। बोले नहीं, प्याले में चाय थी ना, इसलिए गिर गई। बोले ऐसी जब कठिन परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर जो होता है वो निकल आता है। तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर भगवत प्रेम है, शुक्राना है, शुद्ध भाव है। तो जब कठिन परिस्थिति आती है वो ही निकल आता है। तो सहनशीलता हो रिश्ते निभाने में, सहनशीलता हो सुख दुख में, किसी के अपशब्द सुनने में। कोई कुछ भी कहे, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सुनना। जो सुन लेता है, भगवान ने कहा ना, काम और क्रोध, काम इच्छा भी आती, इच्छा को सहना बड़ा मुश्किल है। अपने को नो करना, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु कहते हैं कि हर चीज को सहन करो। देखिए सहने से कितना फायदा होता है। एक सेठ जी थे, तो वो सुनहार थे बहुत बड़े। तो उन्होंने कहा कि उनका बिजनेस ठीक चलता था। तो लाभ ने कहा कि अब मैं बहुत दिन तुम्हारे यहाँ रहा, अब हानि आने वाली है। अब लाभ ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, आप ये दीजिए कि हमारे अंदर आपसी प्रेम रहे, मेरा हृदय में प्रेम भरा रहे, मेरे जीवन में सहनशीलता हो। तो वो लाभ कहता अच्छा ठीक है। अब उनके घर में हानि आ गई। अब सेठ जी के यहाँ खाना बन रहा था, तो माता जी आई, वो नमक डाल गई सब्जी में, तभी चुकी थी सब्जी। फिर बड़ी बहू आई, उसको पता नहीं था, वो भी नमक डाल गई। फिर छोटी बहू आई, वो भी नमक डाल गई। अब जब सेठ जी ने खाना खाया तो देखा इतना नमक, तो चुपचाप खा के चले गए, कुछ नहीं बोले। फिर बड़ा लड़का आया, उसने देखा इतना नमक। उसने कहा पिताजी ने खाना खा लिया था? उन्होंने कहा हाँ खा लिया था। तो वो भी खा लेता है चुपचाप, रोटी ज़्यादा खा लेता है, सब्जी छुआ लेता है। फिर तीसरा बेटा, फिर छोटा बेटा आता है, तो देखता है इतना नमक। तो कहता है पिताजी ने खा लिया? तो बोले हाँ। बोले बड़े भैया ने खा लिया? तो बोले हाँ। तो कहता है मैं भी खा लेता हूँ, वो भी खा लेता है। तो सब खा के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। तो रात को हानि आती है, कहती है तुम लोग 1 किलो नमक पचा गए, 1 किलो नमक तुम लोग पचा गए, मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ? तो एक ही दिन में उनके घर से हानि चली जाती है, आपसी प्रेम की वजह से। तो हमारे जीवन में सहनशीलता है, प्रेम है। हम छोटी छोटी बात कितना इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में कितना गुस्सा हो जाता है, कितने इरिटेट हो जाते हैं। सहनशील व्यक्ति सबको प्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है। तो गुरु कहते हैं सहनशील बनो। फिर लास्ट है समर्पण। गुरु कहते हैं हमारे जीवन में समर्पण होना चाहिए, सब अर्पण। समर्पण मीन्स सब अर्पण, भगवान जी को सब अर्पण। भगवान ने गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तू मुझे नमस्कार कर, मेरा ही पूजन कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जा। तो गुरु कहते हैं छोटी छोटी बातों में जीवन में समर्पण चाहिए, हर बात में समर्पण चाहिए। अब कैसे होगा समर्पण? अब कोई टेस्ट कराया, कोई बीमारी निकल आई, समर्पण। बिजनेस में देखा कोई प्रॉब्लम आ गई, समर्पण। हर चीज में, हर जगह छोटी छोटी बात में हमें समर्पण चाहिए होता है। भगवान है ना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आप है ना। तो सब चीज वो कराते हैं।
जब विपरीत परिस्थिति आती है, समर्पण। छोटी छोटी बात में समर्पण, और अंदर में विश्वास रखिए भगवान का हर विधान मंगल में। कुछ भी हो, बार बार कहिए भगवान का हर विधान मंगल में। एक व्यक्ति जो था उसने बिहारी जी का नाम बहुत सुना था, तो गांव से वो वृंदावन आ जाता है और बिहारी जी का बड़ा भक्त होता है और रोज गाता था बिहारी जी के चरण मंगल चरण। क्या गाता था? बिहारी जी के चरण मंगल चरण। अब बिहारी जी भी लीलाधारी है, तो उसको पता चलता है कि उसके गांव में आग लग गई है। बड़ा परेशान होता है कि ये क्या करा बिहारी जी ने। फिर उसको पता चलता है कि उसके बिजनेस में भी काफ़ी लॉस हो गया जो उसका लड़का चलाता था। तो कहता बिहारी जी ने ये क्या किया। ऐसे उसको एक के बाद ऐसे ऐसे कुछ कुछ खबर आने लगती है। तो वहाँ से उसके बिहारी जी के दर्शन करने जाता है, तो एक आदमी कह रहा होता है बिहारी जी के चरण मंगल चरण। तो कहता है नहीं नहीं, बिहारी जी के चरण चौपट चरण। क्या कहता है? बिहारी जी के चरण चौपट चरण। तो बिहारी जी भी लीला करते हैं। तो फिर उसके पास फ़ोन आता है कि गांव में आग तो लग गई थी, तुम्हारा घर नहीं जला, तुम्हारा घर बच गया, तुम्हारे घर में सब सुरक्षित है। तो कहता है बिहारी जी बहुत शुक्राने। फिर उसको पता चलता है धीरे धीरे उसका बिजनेस भी ठीक हो गया। तो कहता है बिहारी जी बहुत शुक्राने। फिर कहने लगता है बिहारी जी के चरण मंगल चरण। तो जब सब अनुकूल होता है तब तो हम शुक्राना मानते हैं, है ना, तब तो भगवान बहुत अच्छे हैं। पर जब विपरीत परिस्थिति आए तब भी समर्पण करिए, वो ही समर्पण करने का टाइम होता है। तो हर हाल में समर्पण करिए, समर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा, समर्पण। तो ये हमारे जीवन के जीने के कुछ सिद्धांत थे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।